नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और सीखने वाली कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है बाज, सांप और सच्चाई का फूल। ये कहानी हमें दिखावे, सच्चाई और एकता की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सोचिए जरा, एक बाज और एक सांप, दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, है ना? तो भला वो मिलकर एक पूरे बाग को कैसे बचा सकते हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है घने जंगल से, और उस जंगल के दिल में बसा था एक बहुत ही शानदार, खूबसूरत सा बाग। जरा सोचिए, एक ऐसा बाग जहां हर तरफ गुलाब, कमल, चमेली, बस फूलों की खुशबू ही खुशबू हवा में तैर रही थी। वो जगह जंगल के सारे जानवरों के लिए सिर्फ एक बाग नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि उनकी जान थी, एक सुकून की जगह थी। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ तो है वो ताकतवर बाज, आसमान में ऊंचा उड़ता हुआ, सब पर अपनी पैनी नजर रखता था, और हाँ, सारे जानवर उससे डरते भी थे। और दूसरी तरफ था एक शांत सा सांप, जो एक पुराने पेड़ के पास रहता था, लेकिन उसे देखकर भी सब डर ही जाते थे। मतलब एक आसमान का राजा, दूसरा जमीन पर रहने वाला, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। उस बाग में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जल्द ही एक प्रॉब्लम आई, और उस प्रॉब्लम के साथ ही शक के बीज भी बो दिए थे। और फिर अचानक से उस बाग की सारी रौनक जैसे खत्म होने लगी। जो खूबसूरत फूल थे वो मुरझाने लगे, हवा से उनकी खुशबू गायब हो गई, यहां तक कि मधुमक्खियों ने भी वहां आना बंद कर दिया। जंगल के सभी जानवर एकदम परेशान, हैरान कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब कोई मुश्किल आती है तो उसकी जड़ तक पहुंचने के बजाय किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान लगता है। और यहां भी ठीक यही हुआ। जानवरों ने ज्यादा सोचा समझा नहीं, बस अपने डर के मारे शक के आधार पर एक को दोषी मान लिया। और वो कौन था? वही शांत रहने वाला सांप। बेचारा सांप, वो कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पर उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जब हम पहले से ही किसी के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं ना, तो सच की आवाज दबकर रह जाती है। लेकिन जहां सब लोग बस अपनी भावनाओं में बह रहे थे, वहीं एक ऐसा भी था जो दिमाग से काम ले रहा था, और वो था बाज। उसने तय किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगा। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो बाज ने क्या किया? उसने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। सबसे पहले तो उसने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से साफ मना कर दिया। बोला, नहीं, मैं शक के आधार पर कोई फैसला नहीं लूंगा। दूसरा, उसने खुद जाकर जांच करने का फैसला किया। वो रात में बाग पर नजर रखने लगा। तीसरा, उसका मकसद साफ था, असली गुनहगार को ढूंढना, और आखिर में सच को सबके सामने लाना। देखिए, यही तो होता है सच तक पहुंचने का सही और सीधा रास्ता। और जब बाज ने अपनी जांच पूरी की, तो जो सच सामने आया वो सबके लिए हैरान करने वाला था। असली गुनहगार सांप था ही नहीं, बल्कि वो तो छोटे छोटे कीड़े थे जो रात के अंधेरे में चुपके से फूलों को खा जाते थे। ये एक ऐसा सच था जो सबकी सोच के बिल्कुल उल्टा था। अब बारी थी इस सच को सबके सामने लाने की। एक ऐसा सच जो ना सिर्फ एक बेगुनाह को बचा सकता था, बल्कि पूरे जंगल की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अगले दिन बाज ने सभी जानवरों को एक साथ बुलाया और ऊंची आवाज में ऐलान किया, तुम सब गलत थे। सांप ने कुछ नहीं किया। असली दोषी तो ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो फूलों को खा रहे हैं। बाज की ये बात सुनते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सबको अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया था। सच सामने आने के बाद माहौल ही बदल गया। नफरत और शक की जगह अब सब एक दूसरे का साथ देने की बात करने लगे। अब सवाल ये नहीं था कि किसकी गलती थी, बल्कि सवाल ये था कि हम सब मिलकर इस बाग को कैसे बचा सकते हैं। और कमाल की बात देखिए, जिस सांप को सब लोग कल तक विलन समझ रहे थे ना, वही अब हीरो बन गया। उसने जिम्मेदारी ली कि वो रात में सारे कीड़ों को पकड़ लेगा। मधुमक्खियों ने फूलों को फिर से मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया, और पक्षियों ने नए नए बीज फैलाए। मतलब सबने मिलकर काम किया। और इस टीम वर्क का नतीजा, अरे कमाल का था। कुछ ही दिनों में वो बाग पहले से भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो जानवरों के दिलों में आया था। जिस सांप से वो कल तक नफरत करते थे, डरते थे, आज वो उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें दो बहुत ही जरूरी बातें समझ में आती हैं।
पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि हमें कभी भी शक या डर के आधार पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये कितना खतरनाक हो सकता है, हमने देखा। बिना सच जाने किसी पर इल्जाम लगाना ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये सरासर नाइंसाफी है। और दूसरी सीख है एकता की ताकत के बारे में। जब सारे जानवरों ने अपने मतभेद भुला दिए और एक टीम की तरह काम किया, तो उन्होंने सिर्फ बाघ को ही नहीं बचाया, बल्कि अपने पूरे समाज को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना लिया। ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम मिलकर सॉल्व ना कर सकें। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे बाज ने बाघ की सच्चाई को खोज निकाला, वैसे ही हमारे आसपास, हमारी दुनिया में ऐसी कितनी ही सच्चाइयां हैं जो किसी गलत फहमी या शक के पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। और सवाल यह है कि उन सच्चाइयों को खोजने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।